Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So क्लास 12 के रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.3 आज हम इसे करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इजी था, इसलिए हम उसे स्किप कर रहे हैं। हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जिनका लेवल थोड़ा मॉडरेट या टफ हो। ठीक है, बाकी जो इजी क्वेश्चन है उसे हम स्किप करके चलेंगे। उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, वो वैसे भी बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, इसीलिए उसे हम स्किप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। 3 फंक्शन है हमारे पास, एफ जी और एच। ये डिफाइंड है फ्रॉम आर टू आर। हमें दिखाना है कि एफ और जी का जो सम है, एफ और जी का सम है, उसका कंपोजिशन एच के साथ है। ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह है ये। एफ प्लस जी कंपोजिशन एच इक्वल टू एफ कंपोजिशन एच प्लस जी कंपोजिशन एच। तो इसे प्रूव करेंगे हम। एफ प्लस जी कंपोजिशन एच, साथ में एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स। सो ये इक्वल होगा किसके, हम जानते हैं कंपोजिशन जब हम लेते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये कैसे डिफाइंड होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे ये डिफाइंड होता है। तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। एफ प्लस जी और कंपोजिशन एच ऑफ एक्स, ऐसे हम इसे लिखेंगे। अब यहाँ पर ये एच ऑफ एक्स जो है, ये पूरा एक एलिमेंट या एक वेरिएबल की तरह है जो इस फंक्शन को दिया गया है। ठीक है, ये हमारा सम ऑफ टू फंक्शन है और ये उसका वेरिएबल है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा उस पर, यानी कि एफ ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट कर गया। अब नौ ये एफ ऑफ एच ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर हम एफ ऑफ और एच का कंपोजिशन लिख सकते हैं, देन जी और एच का कंपोजिशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक्स कॉमन आ जाएगा, एफ ऑफ एच हो जाएगा, ये जी ऑफ एच हो जाएगा, एक्स बाहर। सो एफ प्लस जी कंपोजिशन एच एक्स इक्वल है किसके, एफ कंपोजिशन एच प्लस जी कंपोजिशन एच एक्स। तो यहाँ पर ये चीज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए है, इसीलिए एफ प्लस जी कंपोजिशन एच इक्वल होगा किसके, एफ कंपोजिशन एच प्लस जी कंपोजिशन एच के। तो फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, एफ इंटू जी कंपोजिशन एच, साथ में एक वेरिएबल ले लेते हैं। सो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, एफ डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सो यहाँ पर एच ऑफ एक्स जो है दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एच एंड एक्स डॉट कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच एंड एक्स बाहर। सो एक्स और एक्स को जब हम लेफ्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन, ये कंपोजिशन और ये बराबर हो जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज एफ डॉट जी
कंपोजिशन H इक्वल टू F कंपोजिशन H डॉट G कंपोजिशन H। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ। पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है मॉड ऑफ एक्स, दूसरा है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x-2। तो गॉफ निकालना है। गॉफ एक्स ये कैसे डिफाइंड होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर हम मॉड ऑफ एक्स को एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। सपोज हम इसे y ले लेते हैं, ठीक है, वेयर y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स को ही हम y ले ले रहे हैं। सो जी ऑफ एक्स हमारे पास है मॉड ऑफ 5x-2। तो जी वाई क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ y से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि 5y-2 इसका मॉड। अब हम y को वापस रख देते हैं, जो भी था ये ओरिजिनली ये क्या था, मॉड ऑफ x था। तो 5 मॉड ऑफ x-2 और इसका मॉड, ये हो जाएगा इसका कंपोजिशन। तो गॉफ निकल गया। अब फॉग निकालते हैं। फॉग ऑफ x, सो f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x क्या है, 5x-2 का मॉड है। ठीक है, इसे हम f ऑफ y मान लेते हैं, y बराबर मॉड ऑफ 5x-2। सो हमारे पास f ऑफ x दिया गया है मॉड ऑफ x, तो f ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ y हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ 5x-2 का मॉड। सो मॉड के ऊपर मॉड का मतलब है कि एक ही मॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गॉफ ऑफ एक्स, इसका निकालते हैं। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, 8x³ है। तो 8x³ है। जी ऑफ एक्स डिफाइंड है हमारे पास एक्स का क्यूब रूट। ठीक है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स का क्यूब रूट है। और हमारे पास जी ऑफ 8x³ इसका हमें निकालना है। सो ये हो जाएगा 8x और इस पर क्यूब रूट। तो ये क्या बन जाएगा, 8x का क्यूब रूट, 8 का तो 2 हो जाएगा और x का क्यूब रूट ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अच्छा 8x³ है, ठीक है, तो क्यूब रूट जब लेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3 और 1/3 ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x हो जाएगा। तो गॉफ ऑफ x क्या आ गया, 2x आ गया। फिर हम निकालेंगे फॉग x, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, x³ है। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया गया है 8x³। सो एफ ऑफ x³ क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ये चीज, और हमारे पास निकालना क्या है हमें, एफ ऑफ x³ यानी कि इसका क्यूब। तो जहां जहां x है वहां पर x³ से रिप्लेस कर देंगे, तो ये रिप्लेस हो जाएगा x³ से, ये पहले से क्यूब है तो ये बन जाएगा x पे पावर 6। तो ये 8x³ का क्यूब यानी कि 8x9 हो जाएगा ना। सो गॉफ और फॉग दोनों निकल गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक रेशनल फंक्शन दिया गया है 4x+3 डिवाइडेड बाई 6x-4। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2/3 है, क्योंकि नीचे वाला चीज अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा।
सो हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एफ एक्स यानी कि इस फंक्शन का खुद के साथ जो कंपोजिशन होगा वो एक आइडेंटिटी होगा। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2/3 है। सो पूछा गया है कि f का इन्वर्स क्या होगा। सो अगर f खुद के साथ कंपोजिशन करके उसको आइडेंटिटी बना रहा है तो f खुद का ही इन्वर्स होगा। सो इस इन्वर्स को निकालना है। सो यहाँ पर ये फंक्शन खुद का ही इन्वर्स है क्योंकि खुद के साथ इसका कंपोजिशन लेने से आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो पूछा गया है कि इन्वर्स क्या होगा f का, तो ये खुद ही होगा। हम चाहे तो इसे दूसरे तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि y बराबर f ऑफ x और ये 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, तो ये हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3 होगा। फिर यहाँ पर x वाले टर्म को हम एक साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 6xy माइनस 4x हो जाएगा 4y प्लस 3। तो x कॉमन ले लेंगे और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6y माइनस 4। सो आप देखिए कि ये सेम आया। ठीक है, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 और ये भी वही चीज़ आए। बस फर्क क्या है कि ये y है। ठीक है, जो कि बस एक वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो भी फंक्शन आया है ये फंक्शन एक रूल होता है, तो यहाँ पर अब वेरिएबल को बदल दो उससे मतलब नहीं, ये जो काम कर रहा है वो वही करेगा। तो कुल मिलाकर के ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम रूल है, कहने का ये मतलब। तो यहाँ पर ये जो x है वो क्या है gy है। ठीक है, gy जैसे f ऑफ x को हम y ले लेते हैं तो x को हम gy लेंगे। g ऑफ y इक्वल टू x इक्वल टू 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4। अब gy है तो हम इसे चाहे तो रिप्लेस कर दें y को x से, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। तो अब आप देखिए कि जो gx आया है वो एग्जैक्टली सेम है हमारा f ऑफ x के, यानी कि यही इसका इन्वर्स होगा। जब आप इसको ऑपरेट करेंगे उसमें, यानी कि कंपोजिशन लेंगे f और g का, एक बार गॉफ लेंगे एक बार फॉग लेंगे, आप देखेंगे दोनों ही केस में ये आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी मैप। ठीक है, गॉफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, तो गॉफ आइडेंटिटी हो जाएगा, फॉग भी आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी होने का मतलब कि यही फंक्शन जी उसका इन्वर्स होगा। तो इतना तामझाम करना पड़ा। यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि एफ ऑफ एफ यानी एफ का एफ के साथ कंपोजिशन एक्स हो रहा है, यानी कि आइडेंटिटी बना रहा है उसको। तो इससे तो यहीं पर क्लियर हो जा रहा है कि एफ खुद का ही इन्वर्स है। ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हैं चाहे तो। सो इसके बिना भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। तो एक बार गॉफ निकाल कर देख ही लेते हैं क्या हो जाएगा। गॉफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, ये है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हम निकाल चुके हैं 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, तो इसी पर इसको ऑपरेट करना है। ये क्या बन जाएगा, और x की जगह पर हो जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6, x की जगह पर अगेन 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई
6x minus 4 and minus 4. So 16x plus 12 plus 18x minus 12. 24x 18, 24x plus 16. 24x से कैंसल, माइनस 12 प्लस 12 के साथ कैंसल, तो 16x प्लस 18x क्या हो जाएगा? 34x डिवाइडेड बाय 34 इक्वल टू x होगा। यानी कि ये आइडेंटिटी बना रहा है। इसीलिए जो g फंक्शन हमने बनाया वही इसका इन्वर्स होगा, और g फंक्शन जो है फॉर्चुनेटली हमारा f फंक्शन ही, यानी कि f ऑफ f इक्वल टू x जो आ रहा है वो ट्रू है, f खुद का ही इन्वर्स है। तो हमसे ये पूछा गया था कि इन्वर्स ऑफ f क्या होगा। f ऑफ f इन्वर्स हो जाएगा f के बराबर, यानी कि 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा f इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। सो दैट ए फंक्शन f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 two set of real number are given by f of x equal to x divided by x plus 2 is 1 1। हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 है। देन हमें इनवर्स फंक्शन भी निकालना है। किसका? इसका। ये जो मैपिंग है पहले वाला मैपिंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका जो कोडोमेन है वो रेंज ऑफ एफ है, इसका कोडोमेन आर है। सो पहले का जो फंक्शन है ये ऑनटू तो नहीं होगा, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में बहुत सारे ऐसे नंबर है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करे। और दूसरा जो फंक्शन है इसमें कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि -1 to 1 जो क्लोज्ड इंटरवल है वहाँ के जितने भी पॉइंट हैं जिसका इमेज बन रहा है उस इमेज का सेट को ही रेंज ऑफ एफ बोल रहा है। तो ऑब्वियसली जितने पॉइंट हैं वो रेंज ऑफ एफ में आ ही रहे हैं, और उन सारे पॉइंट्स का पहले से प्री इमेज है ही, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। सो अब चलिए हम प्रूव करते हैं इसे 1 1 प्रूव करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? दो इमेजेस हम सेम मान लेते हैं। लेट f of x1 equal to f of x2 for sum x1 x2। सो f of x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बाय डेफिनेशन x1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। सो यहाँ पर x1 x2 कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। व्हाट वी विल हैव लेफ्ट? 2x1 इक्वल टू 2x2, और यहाँ से हमें मिल जाता है x1 इक्वल टू x2। सो हम लेकर के चले थे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि दो इमेजेस बराबर। लेकिन हमें ये आगे पता चल रहा है कि एक्चुअली में जो दो पॉइंट्स थे x1 x2 जिसका इमेजेस को हमने बराबर माना था वो पॉइंट भी सेम है, यानी कि सेम इमेज अगर आ रहे हैं तो पॉइंट जरूर सेम रहे, और अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो डिस्टिंक्ट इमेजेस होने चाहिए, तब जाकर के वो 1 1 होता है। सो ये 1 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। f इज 1 1। अब उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? f ऑफ x को मान लेते हैं। लेट y बिलोंग्स टू r, देन y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 for sum x in R। सो x बराबर xy प्लस
2y होगा। सो x कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। और इसी को हम क्या बोलेंगे, जी वाई, एक नया फंक्शन। और मैपिंग अगर हम डिफाइन करेंगे जी फ्रॉम, तो कहाँ से करेंगे, रेंज ऑफ एफ से करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। सो जब इस जी फंक्शन के साथ एफ का कंपोजिशन लेंगे आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, यानी कि गॉफ और फॉग जब लेंगे तो दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन आएंगे। और इसीलिए ये जो फंक्शन है एफ, ये इनवर्सिबल होगा और इसका इनवर्स हो जाएगा जी, और जी का इनवर्स हो जाएगा एफ। दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो गॉफ इसको आइडेंटिटी बनाएगा और इसीलिए इनवर्स ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स इक्वल टू जी। दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स एक्स, एक्स के टर्म पे लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि जी एक्स। तो जी वाई तो हमारे पास है ही, जी वाई हम किसको ले रहे हैं, 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई को हम जी वाई ले रहे हैं। तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा इनवर्स ऑफ एफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इसे खुद से ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लास्ट चैप्टर जो भी हमने कंप्लीट किया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका पीडीएफ फाइल हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी नोट डाउन करना है वो कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।